वेलकम है जी आप सबका एक और वीडियो में। जैसे कि आज आप मेरे को देख रहे हो, मैं लैपटॉप के साथ बैठा हूँ। इसके पीछे भी बहुत बड़ा रीज़न है। तो आप सब जैसे अभी जानते ही हो कि पीएसडब्ल्यू यूके के गवर्नमेंट ने अनाउंस कर दिया है, ये सबको पता ही है। पर अभी किसी को ये नहीं पता किसी स्टूडेंट को अभी पीएसडब्ल्यू मिला है नहीं मिला है, कैसे किसी ने अप्लाई किया है नहीं किया है। तो ये तो government.uk की वेबसाइट पे मेंशन है सब कि कैसे आपने ये सब अनाउंस हो चुका है कि पीएसडब्ल्यू कंफर्म है। पर अभी तक ये किसी को नहीं पता कि कैसे अप्लाई करना है, किसी स्टूडेंट को अभी तक मिला है नहीं मिला। ये चीज़ें मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं, तो ये आगे जाकर आपको पता होना चाहिए। तो आज इस वक्त एक्चुअली मैं बिजी था काफ़ी दिन से। मैंने आपको लास्ट वीडियोस में बताया मैं डिसर्टेशन वगैरह कर रहा था, उस तो मुझे टाइम नहीं लगा। तो मैं अपने फ्रेंड राजदीप के पास आया हूँ। यहाँ पर यूके में जितनी भी यूनिवर्सिटीज़ हैं, तो उन्होंने स्टार्ट क्या कर दिया है, उन्होंने स्टार्ट ऐसा किया है कि वो सभी स्टूडेंट्स को, जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं, उनको वो एक्चुअली प्रोसेस बता रहे हैं कि ऐसे आपने अप्लाई करना है, तो इतने दिन में आपका जो पीएसडब्ल्यू है वो आ जाएगा, ये एलिजिबिलिटी है, ये आपको चाहिए, ये फीस है। तो ये सब वो यूनिवर्सिटी वाले एक सेमिनार कर रहे हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ। तो आज एक यूनिवर्सिटी है लीड्स ब्रैकेट, मेरा फ्रेंड राजदीप, आपने लास्ट वीडियोस में देखा होगा। तो उसकी यूनिवर्सिटी ने उसको, क्योंकि उनकी जो डिसर्टेशन है वो एक्चुअली कंप्लीट हो चुकी है। जो मेरी आप बात करो तो मेरी यूनिवर्सिटी ने अभी कोई ऐसा सेमिनार नहीं किया है, क्योंकि मेरी अभी डिसर्टेशन चल रही है। जो मेरे दोस्त हैं उनकी भी चल रही है, तो मेरे फ्रेंड की हो चुकी है। तो आपको पता ही है, जो बच्चे समर में ग्रेजुएट हो रहे हैं तो उनको तो मिलना ही मिलना है। तो कुछ स्टूडेंट हैं जो उनकी डिसर्टेशन अभी हो चुकी है कंप्लीट, उन्होंने सबमिट कर दी है, उनका रिजल्ट आने वाला है। और कुछ स्टूडेंट ऐसे भी हैं, मुझे एक स्टूडेंट अभी मिला भी है, उसका भी रिजल्ट आ चुका है, उसने अप्लाई भी कर दिया है। तो वो वीडियो एक अलग से आएगी कि आपने कैसे अप्लाई करना है, पूरा प्रोसेस में समझाऊंगा आपको। क्योंकि वहां पर क्या सीन है कि यूके में जितने सॉलिसिटर हैं, इनका बिजनेस बन जाएगा कि वो आपसे चार्ज करेंगे पैसे 50 पाउंड दो, 100 पाउंड दो, 200 दो हमें, हम आपका पीएसडब्ल्यू अप्लाई कर देंगे। पर यहाँ पर सच्चाई ये है कि आपको कोई कुछ भी नहीं चाहिए, आपको कोई, आपको सॉलिसिटर, कोई आपको लॉयर नहीं चाहिए। मैं आपको इस वीडियो में ये प्रोसेस तो नहीं समझाऊंगा कि आपने कैसे अप्लाई करना है, पर पहले मैं आपको फर्स्ट स्टेज बताऊंगा कि यूनिवर्सिटी ने क्या बताया हमें। फिर उसके बाद अगली वीडियो आएगी, वो थोड़ा टाइम लगेगा, तो वो मैं वीडियो डालूंगा जरूर, क्योंकि उससे ये हो जाएगा, आपको पता लग जाएगा सारा प्रोसेस आपने घर बैठे कैसे अप्लाई करना है। तो वो बाद की बात है। पहले मैं आपको ये कंफर्म करना चाहता हूँ, ये दिखाना चाहता हूँ कि आपने जो यूनिवर्सिटी है वो कैसे हमको समझा रही है, गाइड कर रही है। तो खैर वीडियो शुरू करते हैं। लीड्स ब्रैकेट यूनिवर्सिटी ने इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ सेमिनार किया था, तो उन्होंने बताया है कि आपने ये क्या स्कीम है, कैसे आपने करना है। तो फर्स्ट स्लाइड में आपको दिखाता हूँ यहाँ पर अभी। तो ये सबसे पहले ग्रेजुएट इमिग्रेशन रूट है। इसमें इन्होंने बताया है कि 1 जुलाई, ये सबको पता है कि जो पीएसडब्ल्यू है 1 जुलाई 2021 को स्टार्ट हो गया था, तो एप्लीकेशंस भी स्टार्ट हो गई थी, तो ये सबको पता ही है। तो ये जो आप मैडम देख रहे हो, तो ये जब सेमिनार चल रहा था इंटरनेशनल स्टूडेंट्स के साथ, तो ये मैडम थी, उसमें ज्वाइन किया हुआ था, ये सब समझा रहे थे। क्योंकि ये जो हर एक यूनिवर्सिटी में इंटरनेशनल डिपार्टमेंट होता है, तो उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि कुछ भी वीज़ा के रिगार्डिंग आपको इन्फॉर्मेशन देनी है, तो इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। हर यूनिवर्सिटी में होता है ऐसे। तो एक्चुअली हमारा भी सेमिनार होगा, तो अभी तक हुआ नहीं है इसके बारे में, तो वो भी आपको बताऊंगा। फिर इसके बाद हम अगली स्लाइड पे चलते हैं। इसके बाद आ जाता है, ये बता रहे हैं कि ग्रेजुएशन इमिग्रेशन रूट में 2 ईयर वर्क परमिट फॉर दोज, 2 साल का उनको मिलेगा जो हायर डिग्री अपनी कंप्लीट करते हैं, चाहे आप बैचलर डिग्री करो चाहे मास्टर डिग्री करो। तो यहाँ पर जितने स्टूडेंट आते हैं वो मास्टर में आते हैं, बैचलर में आते हैं। डिप्लोमा मत करना, डिप्लोमा का कोई सीन नहीं है यहाँ पर। तो जितनी यहाँ पर पब्लिक यूनिवर्सिटीज़ हैं, आपको पता है सभी यूनिवर्सिटीज़ यहाँ पर पब्लिक हैं। बाकी जो पीएचडी वाले स्टूडेंट हैं उनकी 3 साल का, उनको बोला है कि उनको 3 साल का मिलेगा वर्क परमिट। तो ये ऑलरेडी देखो बहुत अच्छी बात है, जो पीएचडी करेंगे यहाँ पर। तो ये स्टडी थोड़ी डिफ़िकल्ट होती है, हायर स्टडी होती है, मास्टर के बाद होती है। तो ये आप कर लेते हो 3 साल का, बैचलर मास्टर के बाद आपको 2 साल का, तो ये मेंशन है। इसके बाद अपने इन्होंने बताया कि जो एलिजिबिलिटी है वो क्या है। लीड्स ब्रैकेट यूनिवर्सिटी बोलती है कि आपका जो टायर 4 का वीज़ा होना चाहिए। इट मीन्स आपका जो बीआरपी है वो स्टूडेंट वाला होता है हमारा। तो अगर आप देखो विजिटर हो, विजिटर का मतलब होता है कि जैसे आप टूरिस्ट वीज़ा पे आए हो या डिपेंडेंट हो, जैसे आप हस्बैंड वाइफ आते हो,
तो वो उनको नहीं मिलेगा, डिपेंडेंट वाले को। ये अभी तक समझ नहीं आ रहा है कैसे सीन चल रहा है कि जो जैसे आपको PSW मिल गया, तो अगर आप शादी करते हो इंडिया में जाकर 2 साल के दौरान, तो अभी तक देखो यही रूल है, मैं आपको बता रहा हूँ। तो फिर अभी अपनी वाइफ को ले आते हो, हस्बैंड को लाते हो, तो उनको वर्क वीज़ा, वर्किंग राइट्स नहीं है। ये पता नहीं क्या सीन है अभी, जैसे इसकी कोई अपडेट आएगी वो मैं आपको बता दूंगा। पर अभी उनको कोई एलिजिबिलिटी नहीं है, वर्किंग राइट्स कुछ भी नहीं है। तो ये इन्होंने लिखा है कि ऑफिशियल रिजल्ट्स आपके पास होने चाहिए। आपकी डिसर्टेशन के बाद जो रिजल्ट्स आते हैं फिर आप एप्लीकेशन कर सकते हो। फिर उसके बाद इन्होंने बताया है कि कोविड-19 कंसेशन, तो ये इन्होंने बताया है कि जो स्टूडेंट हैं वो इंडिया में नहीं होना चाहिए। इन्होंने बताया है कि यूके में होना चाहिए बाय द डेट जून 2021। तो यहाँ पे होने आप बहुत जरूरी, पर मोस्टली यहाँ पर ही होते हैं स्टूडेंट्स, कोई इंडिया में नहीं रहता। तो इन्होंने यहाँ पर ये भी बताया है कि उनकी स्टडी 2020 ऑटम में कमेंस। हाँ, उनको ये बोला है कि अगर आप चलो कोविड के दौरान आप इंडिया में भी हो, कोई दिक्कत नहीं है। आफ्टर 2020 ऑटम मतलब सर्दियों में अगर आप इंडिया में भी हो, पर आपको 2021 जून से पहले यहाँ पर होना चाहिए, फिर आप अप्लाई कर सकते हो। तो उन्होंने लिखा हुआ है दोज हू स्टार्टेड इन 2020 नीड टू अराइव इन द यूके। तो ये आप पढ़ सकते हो कि 27 सितंबर। तो आपको जिन्होंने देखो जनवरी में स्टार्ट किया, यहाँ पर एक्चुअली मैडम की फ़ोटो आ रही है तो प्रॉपर पता नहीं लग रहा मुझे, पर मुझे अभी फ्रेंड ने बताया कि यहाँ पर जो जनवरी 2021 में आए हैं उन्होंने सितंबर से पहले यहाँ पर आना चाहिए अगर उनको PSW अप्लाई करना है। तो ये चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको कोई नहीं बताएगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि देखो अगर आप यहाँ पर आ गए हो अभी जनवरी 2021, ठीक है, तो आपको इससे पहले आना ही आना है यहाँ पर। तो अब अगर आपने आना है तो अभी बहुत बढ़िया टाइम है, अभी भी आपके पास टाइम है। अभी जुलाई चल रहा है, कुछ स्टूडेंट कोविड के चक्कर में होटल क्वारंटाइन जिन्होंने स्टार्ट कर दिया है ना, तो मैं आपको बोलूँगा जो जनवरी 2021 में स्टार्ट कर चुके हैं तो आप आ जाओ इस डेट से पहले अगर आपने PSW अप्लाई करना है, क्योंकि इनके रूल्स एंड रेगुलेशन बहुत स्ट्रिक्ट हैं। तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है, आप इसको गौर से देखना और समझना मैं क्या बोल रहा हूँ। तो ये ऊपर वाला पॉइंट है, ये आपको पता लग गया। नीचे वाला पॉइंट भी आपको समझ आएगा कि आपने सितंबर से पहले यहाँ पर आना है। अगर आप यहाँ पर आए हो जनवरी 2021 में आपका कोर्स स्टार्ट है तो आप सितंबर से पहले आ जाओ। तो ये क्लियर हो गया। चलो आप अगली स्लाइड पे चलते हैं। अगली स्लाइड में देखो फीस इन्होंने बहुत ज़्यादा, सब कहते हैं बहुत ज़्यादा, एक्चुअली फ़ीस तो है बहुत ज़्यादा, मैं भी मानता हूँ, पर ये आपके पास 2 साल का वर्क वीज़ा होगा। तो मेनली जो फीस मारती है बंदे को वो ये होती है हेल्थ सरचार्ज, ये देना होता है यहाँ पर। ये 624 है 2 साल का, तो ये 1248 बन जाता है। बाकी वीज़ा एप्लीकेशन फ़ीस 700 है। जो PhD वाले हैं तो उनका 3 साल का है, तो उसमें उन्होंने तीसरे साल का भी ऐड कर दिया, तो ये बन गया 1872। तो इनकी फ़ीस 2500 हो जाती है, हमारी इतनी हो जाती है जो मास्टर वाले हैं। तो ठीक है, ये आपको मैंने बता दिया। बैचलर वालों की भी इतनी फ़ीस है, तो PhD वालों की इतनी है, क्योंकि बैचलर वालों को भी 2 साल का ही मिलना है। आगे चलते हैं। इसके बाद ग्रेजुएशन इमिग्रेशन रूट में ये बता रहे हैं कि ऑनलाइन थ्रू government.uk वेबसाइट। तो ये चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आप यहाँ पर अभी बिजनेस स्टार्ट, मैंने जैसे स्टार्टिंग में ही आपको बताया कि यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट हो जाएगा, हो ही गया है और एक्चुअली तभी मैं आपको बता रहा हूँ कि आपने खुद अप्लाई करना है। तो न्यू BRP आपको इशू होगा, ये देखो 10 डेज़ में, तो 10 वर्किंग डेज़ में है। ऐसा नहीं सैटरडे संडे ये काउंट नहीं करते, तो इसलिए मैं आपको बताता हूँ 2 वीक लग जाते हैं। तो 10 वर्किंग डेज़ का मतलब 5 डेज़ यहाँ पर होते हैं वर्किंग। तो वंस यू हैव बीन ग्रांटेड द वीज़ा यू कैन टेक अप अ परमानेंट पोजीशन। तो आपको एक बार जब मिल जाता है तो आप 2 साल कहीं भी काम कर सकते हो। ये नहीं है कि आपने एक पर्टिकुलर जॉब करनी है, बस आपने कोई फंड नहीं शो करना, कोई कुछ नहीं इसमें शो करना। कुछ कहते हैं कि फ़ंड शो करने हैं बैंक में, ऐसा कुछ नहीं है। आपके पास जस्ट 2000 होना चाहिए कि आप अपना अप्लाई कर सको। एम्प्लॉयर्स विल कंप्लीट अ राइट टू वर्क चेक विद द यूके। जो एम्प्लॉयर्स है उनकी ड्यूटी होगी कि आप स्टूडेंट हो, आपने डिग्री कंप्लीट की है, वो चेक करेंगे। तो ये सब तो आपको क्लियर है बिल्कुल। यू कैन ओनली टेक अप टेम्परेरी टिल द, तो इसमें ये बता रहे हैं कि आप टेम्परेरी पोजीशन अंटिल द ग्रेजुएट वीज़ा इज़ ग्रांटेड। जब तक आपको PSW नहीं मिलता तो आपकी जो पोजीशन है यहाँ पर, जब आप डिसर्टेशन कंप्लीट करते हो, उसके बाद आपकी जो पोजीशन है वो टेम्परेरी है।
जब आपके पास 2 साल का वीज़ा आ जाता है फिर आप परमानेंट यहाँ पर कहीं भी काम कर सकते हो। कोई आपको यूनिवर्सिटी से लेटर नहीं चाहिए। एक होता है ना कि जब जैसे आप अपनी एजुकेशन कंप्लीट करते हो, यहाँ पर जो वर्किंग फर्म्स है वो कहते हैं कि आप यूनिवर्सिटी से लेटर लाओ कि आपकी पढ़ाई कंप्लीट हो गई है, फिर आप काम कर सकते हो। ये सब चीज़ें इनको बोलते हैं टेम्परेरी पोजीशन में हम, तो फिर आपको नहीं चाहिए कुछ भी। तो बाकी मैं आपको ये लास्ट में बताना चाहता हूँ कि जो यूनिवर्सिटी को डॉक्यूमेंट्स चाहिए वो आपके ये होते हैं कि जैसे देखो मेरी यूनिवर्सिटी है तो वो साल में एक बार डिग्री, हर एक यूनिवर्सिटी का अलग अलग सिस्टम है, डिग्री वो लेट देते हैं क्योंकि इनका जो कन्वोकेशन होती है वो नवंबर में दिसंबर में, हर एक यूनिवर्सिटी की अलग अलग होती है, वो साल में एक बार होती है। तो किसी का कोर्स सपोज करो जून जुलाई में ही ख़त्म हो गया तो उसको ऑफिशियली जो कन्वोकेशन डिग्री मिलनी है वो मिलनी है नवंबर में। वो तब तक क्या करेगा, तो उसका ये है कि आपको यूनिवर्सिटी वाले ट्रांसक्रिप्ट देते हैं आपके पास। आपकी जो कैश लेटर जो आपको स्टार्टिंग में मिलती है जब आप एडमिशन के लिए अप्लाई करते हो, वो कैश लेटर आपके पास होना चाहिए। उसमें नंबर होता है कैश, आपको पता है वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है, वो वीज़ा के लिए भी इंपॉर्टेंट होएगा और इसके लिए भी आपको PSW के भी कैश लेटर आपकी बहुत इंपॉर्टेंट होगी। तो वो चीज़ और आपकी ट्रांसक्रिप्ट जो आपको यूनिवर्सिटी वाले दे देंगे, जैसे आपका 1 मंथ के, यहाँ पर 1 महीने के बाद रिजल्ट आ जाता है। चाहे आप अपनी असाइनमेंट देते हो तो अपनी डिसर्टेशन देते हो 1 महीने के बाद रिजल्ट आ जाता है, तो वो आपको ट्रांसक्रिप्ट इशू करेंगे। उसके बिहाफ पे आप अप्लाई करोगे क्योंकि आपको वेट नहीं करना पड़ेगा क्योंकि आपको डिग्री मिलेगी लेट। मेरी भी डिग्री मेरे को भी लेट ही मिलेगी, तो ट्रांसक्रिप्ट जो मिलेगी उसके बेस पे मैं भी अप्लाई करूँगा, वो मैं आपको बताऊँगा जब मैं अप्लाई करूँगा। तो खैर ये सब चीज़ें इंपॉर्टेंट है। अगर फिर भी किसी को डाउट है तो आप ज़रूर कमेंट कर देना, मैं आपको बताऊँगा। यहाँ पर ये डिपेंडेंट्स का बता रहे हैं, आई थिंक ये लास्ट स्लाइड है, मैं आपको बताता हूँ अभी। डिपेंडेंट मस्ट बी इन द UK मेक देयर एप्लीकेशन। तो ये बता रहे हैं कि जो डिपेंडेंट्स हैं वो यहाँ पर पहले होने चाहिए। तो ये वही सीन हो गया जो मैं आपको बता रहा हूँ कि जो डिपेंडेंट हैं वो यहाँ पर होने चाहिए पहले से ही। जो PSW में सपोज करो आप कहते हो कि मैं PSW मिल गया, अब मैं जा रहा हूँ, मेरा डिपेंडेंट अब आ जाएगा, फिर नहीं उसको मिलेंगे। अगर आप स्टूडेंट वीज़ा पे हो, आपने शादी कर ली है, आपका वीज़ा स्टूडेंट ही है, वो आपका डिपेंडेंट यहाँ पर आ चुका है यहाँ पर UK में, तो फिर वो अप्लाई कर सकता है। वो उसको भी वर्किंग राइट्स होंगे, आपको भी। तो मैं आपको वैसे देखो बताता हूँ, मेरे कुछ ऐसे दोस्त हैं कि वो तो चलो इंडिया गए थे, वो शादी करके कब के आ गए यहाँ पर, क्योंकि उनको पता था कि PSW में वो अपने डिपेंडेंट को नहीं ला सकते, उनकी शादी होने वाली थी, तो वो पहले ही शादी उनकी होनी थी, बाद में वो पहले करके आ गए यहाँ पर। तो अब वो देखो अभी उनके पास स्टूडेंट वीज़ा है, तो उनके जो डिपेंडेंट होंगे उनको अलाउ होगा, वो वर्क कर पाएंगे। अगर मैं सोचूं, आप मेरी एग्जांपल ले लो कि मुझे PSW मिल गया, अब मैं बोलूं कि घर वाले मेरे लिए रिश्ता ढूंढ रहे हैं, मैं शादी तो बिल्कुल नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। मेरे डिपेंडेंट को बिल्कुल वर्किंग राइट्स नहीं होंगे। तो ये मैंने चलो बता दिया आपको। तो ये सब चीज़ें बाद की बात हैं, बाकी वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, कॉस्ट वगैरह सेम है सभी। तो ठीक है गाइज, मैंने एक ये वीडियो बनानी थी, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट थी। तो आपके भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे क्योंकि आप सबको पता ही है PSW हो चुका है। तो ये जो अभी यूनिवर्सिटी, जितनी भी यूनिवर्सिटी है यहाँ पर आपको प्रोसेस बता रही है। आई थिंक मुझे लगता है इन फ्यूचर में कुछ यूनिवर्सिटी वाले आपको प्रोसेस भी समझाएंगे कि आपने कैसे अप्लाई करना है। अगर उन्होंने नहीं भी बताया तो मैं आपको ट्राई करूँगा, किसी स्टूडेंट ने अगर अप्लाई किया, अगर आप वीडियो देख रहे हो, कुछ स्टूडेंट यहाँ पर हैं जिन्होंने ऑलरेडी PSW अप्लाई किया है, तो मेरे को ज़रूर मैसेज करना, मेरे को कमेंट करना। अगर आप अप्लाई कर चुके हैं PSW तो मेरे को ज़रूर कमेंट करना, मैं आपको मिलूँगा, तो आपके साथ वीडियो भी बनाऊँगा और स्टूडेंट्स की हेल्प हो जाएगी कि कैसे आपने अप्लाई करना है। तो मैं होप करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। तो अभी UK में जो वेदर है, अभी 29-28 डिग्री इतना चल रहा है, गर्मी है यहाँ पर। तो ठीक है, यहाँ पर तो घर में पंखे भी नहीं होते, आप देख सकते हैं यहाँ पर। तो बस, तो मैं भी फ्रेंड के पास था। तो फिर अगली वीडियो में मिलते हैं, तब तक के लिए अपना ध्यान रखें, टेक केयर, बाय बाय।